अहाना लेकर आई राधा को घर के अंदर और बहुएं करने वाली हैं। सब एक गुड़िया का बिजनेस। दुर्गा देवी घर से बाहर निकलने वाली हैं राधा को। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर से बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को देखने को बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाला। आगे देखना से पहले आप अहाना के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठाकुर हवेली कोलकाता की उन पुरानी ईंटों वाली हवेलियों में से थी जिनकी दीवारें अपने इतिहास की गूंज दूसरों को सुनाती रहती हैं। वहाँ की सीढ़ियों पर कदम घिस चुके थे। घर की अलमारियों में चांदी की थालियां झिलमिलाती थीं और आंगन के बीच तुलसी का पेड़ किसी गवाह की तरह खड़ा रहता था। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी हैं। तेज आवाज वाली नियमों की पालना में पक्की और परंपरा की ढाल लिए हुई। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा और घर के छोटे मोटे सदस्य पोल्टू थे। और घर में कई बहुएं थीं, पर उन सब में अहाना कुछ अलग थी, पढ़ी लिखी, सपने बड़ी आंखों में संजोए हुए और अंदर से बेहद संवेदनशील। अर्जुन अहाना का पति हमेशा उसके फैसलों में उसका सहारा रहा। एक दिन अहाना के पास सेंट जेवियर की तरफ से बहुत बड़ी नौकरी का ऑफर आया, महीने का चौंका देने वाला पैकेज। वह नौकरी हर घर की इज्जत बढ़ाने वाली थी। अगर कोई आम लड़की होती तो सीधे स्वीकृति दे देती, पर अहाना के मन में कुछ और था। उसे सिर्फ अपने करियर या बड़े वेतन की नहीं, अपने औरतों की आजादी की चिंता थी। उसने नौकरी ठुकरा दी। हाँ, आपने सही सुना, ठुकरा दी, और कहा कि वह एक छोटा सा हाथ से बने गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करेगी, जिसमें ठाकुर हवेली की सभी बहुएं और माँ भी हिस्सेदारी लें। यह सुनकर सारा आंगन हिल गया। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने कहा पागलपन है, और कुछ चुप थे। पर अहाना का खांचा स्थिर था। अगर आप भी अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले तो मिली ने तंज कसे। राधिका ने शंका जताई कि यह तो घरेलू कामों वाला मनमाना प्रोजेक्ट है। ममता ने बजट का सवाल उठाया, पैसे कहाँ से आएंगे? अहाना ने बिना घबराए कहा कि उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर शुरुआती पूंजी निकाल ली है। उसने यह भी कहा कि यह काम सिर्फ दुकान लगाने या पैसा कमाने तक सीमित नहीं रहेगा, यह उनकी संस्कृति को बचाने और उनकी पहचान बनाने का जरिया होगा। अहाना ने बताया कि वे बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी, साड़ीधारी गुड्डियां, मछुआरों और खेतीहर लोगों के छोटे छोटे चरित्र, मिट्टी के घर जो बच्चों और उनके माता पिता दोनों को भाएंगे। यह सुनकर दुर्गा देवी ने अनिच्छा जताई, पर किसी तरह अहाना की जोश और ठान देखकर कहा, ठीक है, छोटा स्तर रखो, और अगर नाकाम हुआ तो जिम्मेवारी तुम्हारी। वर्कशॉप हवेली के पीछे वाले कमरे में खुली पुरानी सिलाई मशीन, कुछ रंगीन कपड़े, मिट्टी के बर्तन और रेशम के धागे। राधिका ने अपने पुरखों के बनाए डिजाइनों को निकाला और उनके हाथों से गुड्डियां निखरने लगी। ममता ने हिसाब किताब संभाला और सोचा कि अगर 10 गुड्डियों का खर्च Rs1000 है और बिक्री Rs400 प्रति गुड्डी हुई तो धीरे धीरे यह चल सकता है। मिली ने शुरुआती क्रिएटिविटी जोड़ी, रंगों के नए संयोजन और मॉडर्न ट्रेडिशनल मेल ने गुड्डियों को अलग पहचान दी। पोल्टू पहले मजाक में सब कुछ हल्का लेता रहा, पर जब उसने देखा कि लोगों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक आईं, तो उसे भी शर्मिंदगी हुई और वह मदद करने लगा। पहला मेला आया। दुर्गा देवी ने अपने पुराने कनेक्शनों से कोलकाता के लोकल मेले में एक छोटा स्टॉल बुक कराया। स्टॉल छोटा था, पर गुड्डियां हाथों में लेकर एक अलग चमक थी। हर गुड्डी के साथ एक छोटा कार्ड था जिस पर स्थानीय लोक कहानी की झलक थी। बच्चों के चेहरे खिल उठे और माएं खुशी से खरीदी करने लगी। पहले दिन ही कुछ दर्जन गुड्डियां बिक गईं और सबका उत्साह दोगुना हुआ। पर ठाकुर हवेली के भीतर शांति अब भी नहीं थी। कुछ सदस्यों ने साजिश की शुरुआत कर दी थी। पोल्टू और श्यामल ने अपने आप एक सस्ता नकल स्टॉल लगा दिया। पिसी ऊंची क्वालिटी के खिलौने जो सस्ते थे और कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे थे। वे चाहते थे कि ठाकुर हवेली के असली हाथ से बने गुड्डे का बाजार छिटक जाए। जब नकली चीजें दिखने लगी, अहाना ने हार नहीं मानी। उसने पूछा, क्या हम अलग नहीं कर सकते? और राधिका ने सुझाया, हर गुड्डी के साथ एक छोटी कहानी जोड़ दो, उसे प्रीमियम पैकिंग में रखो और वर्कशॉप में बच्चों के लिए मुफ्त वर्कशॉप रखो ताकि लोक संस्कृति का भाव बचा रहे। मिली ने सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें डाली। भले ही हवेली में इंटरनेट धीमा था, पर स्थानीय कॉलेज के कुछ छात्रों ने मदद की और फोटो वायरल होने लगी। एक लोक समाचार पत्र ने भी उनकी तारीफ की और कहानी फैल गई। ठाकुर हवेली की महिलाओं ने संस्कृति को सजीव रखा। धीरे धीरे काम बड़ा हुआ। दुकानों ने सप्लाई मांगी और दिवाली के मौसम पर 100 से अधिक गुड्डियां बिक गईं। फिर एक बड़ा आदेश आ गया। शहर के एक बड़े खिलौना स्टोर ने 2000 गुड्डियों का ऑर्डर दे दिया। हवेली में खुशियों की लहर दौड़ी, पर साजिशें अब भी खत्म नहीं हुई थी। ठाकुर जी और श्यामल ने फिर से कोशिश की कि इस बिजनेस को किसी तरह असफल कर दिया जाए। उन्होंने कुछ ग्राहकों को भड़काने की कोशिश की और पोल्टू के जरिए कुछ गुड्डियां तोड़ी भी गईं। पर अहाना का दृढ़ निश्चय अब पहले से भी मजबूत था। उसने एक ऑफर रखा, हमारी गुड्डियां सिर्फ सेल नहीं, संस्कृति की विरासत हैं। और जब शहर के स्कूलों में शिक्षक और माता पिता बच्चों को लोक कथाएं सुनाने के लिए इन गुड्डियों को खरीदने लगे, तो नकली सस्ते खिलौनों की चमक फीकी पड़ने लगी। अहाना ने सिर्फ बिजनेस नहीं चलाया, उसने हवेली की महिलाओं को यह सिखाया कि आत्मसम्मान और आजादी घर के 4 दीवारों से बाहर भी संभव है। ममता ने बच्चों की पढ़ाई के लिए थोड़ी बचत बढ़ाई। राधिका ने अपनी कला से पहचान बनाई और मिली ने, जो कभी सत्यानाश करने का डर दिखाती थी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।